झारखंड में 18 प्लस वालों का आज होगा वैक्सीनेशन। 10 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। 1000 लोगों का आज से होगा वैक्सीनेशन। बिहार में बड़ा लॉकडाउन मामले में कांग्रेस प्रवक्ता ने जाहिर की प्रतिक्रिया। सीएम पर लगाया कोरोना के आंकड़ों से खिलवाड़ करने का आरोप। औरंगाबाद में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भर गए जाप समर्थक जगह जगह कर रहे विरोध प्रदर्शन। सीएम नीतीश के खिलाफ की नारेबाजी। दुमका में कोरोना को लेकर जारी है जागरूकता अभियान। बीडीओ राजेश सिन्हा ने कोरोना के मद्देनजर लोगों को किया जागरूक। लोगों को टीका लेने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना के बीच बिहार में लॉकडाउन की रफ्तार को 18 प्लस के लोगों ने आगे बढ़ाया। 13 मई को 80,439 लोगों ने टीकाकरण कराया, जिसकी उम्र 18 से 44 के बीच है। राज्य में अब तक कुल 86,78,999 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें दूसरी दोनों डोजों का कोर्स पूरा करने वालों की संख्या 18,37,662 है। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 14 मई यानी आज से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना का टीका लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। दर सरकार के प्रयासों से कोरोना संक्रमण में कमी नजर आ रही है। हालांकि अभी भी खतरा टला नहीं है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह हर स्तर पर लगातार दी जा रही है। उधर 10 मई तक केंद्र सरकार के कोटे से 4,14,340 डोज कोवैक्सीन और 2,34,400 डोज कोविशील्ड के वितरण के लिए स्टॉक में है। राज्य में राज्य सरकार के स्टॉक में कोवैक्सीन की 1,34,400 और कोविशील्ड की 1 लाख डोज उपलब्ध है। ये सभी वैक्सीन राज्यवासियों को निःशुल्क दी जाएंगी। वैक्सीनेशन से हारेगा कोरोना। लगातार वैक्सीनेशन अब शुरू हो चुका है। 18 प्लस ने कोरोना वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाई है। बिहार में अब तक 86.78 लाख का टीकाकरण हो चुका है। झारखंड में आज से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। आज 1000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगेगा। आपको बता दें कि मुरलीगंज के डीएन इंटर स्कूल में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका निर्धारित समय 9 बजे तय किया गया, लेकिन अभी तक वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। यहां पर आए हुए वैक्सीन के लिए लोगों ने बताया है कि यहां पर लगातार 2 घंटे से लोग यहां खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक यहां पर वैक्सीन का काम शुरू नहीं किया गया। लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। मनमाने तरीके से यहां पर अस्पताल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। निर्धारित समय से वैक्सीन शुरुआत नहीं हुई है। वैक्सीनेशन की शुरू हो चुका है। कई जिलों में, कई क्षेत्रों में सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल यहां की जा रही है, लेकिन खबर सामने आ रही है जहां पर मुरलीगंज के डीएन इंटर कॉलेज में अभी तक वैक्सीन शुरू नहीं हुआ है। 2 घंटे से लोग यहां पर खड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि बिहार झारखंड दोनों ही जगहों पर 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आज से 18 प्लस वालों का टीकाकरण झारखंड में शुरू हो रहा है। 1000 लोगों को आज वैक्सीन लगाई जाएगी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता कुमार गौतम और रांची से संवाददाता शुभम कुमार जुड़े हुए हैं। गौतम, आपसे सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है बिहार में, क्या कुछ वैक्सीनेशन की स्थिति पटना में है? बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर के उत्साह चरम पर है। हमारे पीछे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से देखिए कि एक लंबी कतार
लगी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और 10:30 बजे से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है। कोरोना की रफ्तार को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन की ये रफ्तार बेहद जरूरी थी और खास करके 18+ के लोगों को निहायती जरूरी थी। जैसे ही सरकार ने ये ऐलान किया कि पहले 60 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगी, तो उसमें थोड़ी सी उदासीनता देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जब 45 की बारी आई तो 45 में भी उत्साह था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि इसे एक उत्सव के तौर पे बनाया जाए और तभी जाकर के कोरोना से जंग जीती जा सकती है। लिहाजा राजधानी पटना में भी 18+ के लोगों ने वैक्सीन लेना शुरू कर दिया है और अलग अलग अस्पतालों में भी वैक्सीन दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि 53 अलग से केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि इसकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एक सप्ताह तक रजिस्टर करने की कोशिश करें तो शायद आपको मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसके अलावा बैंक कर्मियों को भी अलग से वैक्सीन देने की प्रवृत्ति है और यहाँ पर दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये अच्छी बात है कि राजधानी पटना के लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर के ठीक उसी तरीके की रफ्तार देखने को मिल रही है। जब 18+ के लोग जब पहली बार वोटिंग करते हैं तो उतना ही उत्साह इस बार 18+ के लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर के है और अच्छी बात है कि लोगों को अब ये बातें समझ में आ रही है। लोगों ने विश्वास किया है देश के वैज्ञानिकों पर और वैक्सीन ही एकमात्र अब विकल्प बचा है कोरोना से जंग जीतने के लिए। लिहाजा ये कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है। और इसके साथ ही जिन लोगों ने जो 2 डोज लिया है तो ऐसा अनुमान है कि 99% जो खतरा है वो खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर के जो उत्साह है वो चरम पर है। राजधानी पटना की ये तस्वीर है जहां पर लोग लंबी लंबी कतारों के साथ वैक्सीन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शुभम, रांची की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? किस तरीके से लोगों का हुजूम वहां देखने को मिल रहा है? वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल आस्था, देखिए अब कह सकते हैं कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है उसे टीका ही हरा सकता है और टीकाकरण केंद्र में आज हम उपस्थित हैं और वीआईपी न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों को रांची के राजधानी का दृश्य दिखाने आया और जिस तरीका से अभी हम मौजूद है टीकाकरण केंद्र में। और आज झारखंड में 14 मई के दिन कह सकते ईद के शुभ अवसर पर आज 18+ लोगों को कह सकते हैं वैक्सीन देने की प्रक्रिया की शुरुआत तो हो चुकी है और अभी हम इस वक्त मौजूद है झारखंड के राजधानी रांची के सेंट जेवियर स्कूल में और यहां पर भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया। आज तक एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, झारखंड में कुल 10 टीका, राजधानी रांची की अगर बात करें तो 10 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। 5 ग्रामीण इलाकों में है, 5 शहरी इलाकों में है और उन्हीं में से एक शहरी इलाके का जो टीकाकरण है सेंट जेवियर स्कूल दोरंडा में स्थित है, वहां पर मौजूद। हम अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम परिसर के बाहर हैं और टीकाकरण केंद्र इसी अंदर, इसी जो मेरे पीछे बिल्कुल एक रूम में हो रहा है। वहां पर 18 साल से जो भी ऊपर के लोग, 18 साल से 44 वर्ष के जो भी लोग टीकाकरण लेने के लिए पहुंचे हैं वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं वीआईपी न्यूज के माध्यम से, क्योंकि अब कह सकते हैं लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे और 18+ ऊपर के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं वैक्सीन लेने वैक्सीन केंद्र जरूर पहुंच रहे हैं और एक कह सकते हैं बेसब्री का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि जब केंद्र सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया था सभी 18+ ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों में यह नहीं हो पाई थी क्योंकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मुहैया नहीं कराए गए थे। देखिए हम सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर हम इस वक्त आ रहे हैं और लाइव के माध्यम से हम तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। यही वो वैक्सीन केंद्र है जहां पर तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और देख रेख में सारा काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन लेने की जो एक इंतजार था वो आज समाप्त होते नजर आ रहा है और झारखंड की राजधानी रांची के सेंट जेवियर स्कूल में है और यहाँ पर भी वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। सामाजिक दूरी का बखूबी पालन किया जा रहा है। हमारी दाईं ओर तस्वीर देखेंगे, यहाँ ये भी लोग आए हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है दिखा रहा है साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीका से ऑनलाइन प्रक्रिया थी वैक्सीन लेने की और 18+ जितने भी लोग थे उन लोगों ने इस प्रक्रिया को किया। यहाँ पर चिकित्सा कर्मी के जितने भी पदाधिकारी हैं, चिकित्सा कर्मी की जो जितनी भी टीम यहाँ पर उपस्थित है और कहीं ना कहीं इस चीज का लोग भली भांति जानते हैं कि सामाजिक दूरी के पालन के साथ कोरोना के बनाए गए तमाम प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन किया जा रहा है और बेहद शांतिपूर्वक ढंग से कहीं ना कहीं यहाँ पर टीकाकरण का जो शुभारंभ किया गया है झारखंड की राजधानी रांची में आज और झारखंड के विभिन्न जिलों में, क्योंकि 14 मई का दिन निर्धारित किया गया था कि 18
प्लस ऊपर के जो लोग हैं, 18 वर्ष के जो ऊपर के लोग हैं, उन्हें आज वैक्सीन दिया जाएगा। और अभी तक 65 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर वैक्सीन दिया जा चुका है। लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं क्योंकि आज ईद का दिन है, सभी लोगों को लग रहा है कि आज छुट्टियों का दिन है, इसीलिए शायद इसी वजह से केंद्र पर भीड़ नहीं है। लेकिन कह सकते हैं कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल नियम का बखूबी पालन हो रहा है और सभी लोगों के मन में एक उत्साह जरूर है, क्योंकि अब कोरोना को हराने की बारी आ गई है। टीकाकरण का वो दिन आ गया है जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे और 18 साल से ऊपर के लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार की घड़ी आज समाप्त हो गई है। आस्था, दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं, यहाँ पर जितने भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है वो इस चीज का संपूर्णतः ख्याल रख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर हो हंगामा ना हो, क्योंकि तमाम जगहों पर देखने को मिला था, चाहे वो बिहार की बात कर ले, चाहे वो उड़ीसा की बात कर ले, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर ले, कि वैक्सीन केंद्रों पर हंगामा देखने को मिला था। यहाँ पर प्रशासन की भी तैनाती कर दी गई है और कह सकते हैं सारा कुछ विधि व्यवस्था के साथ हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है। जी बिल्कुल शुभम, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, शांतिपूर्ण यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। तो जिस तरीके की ये तस्वीरें रांची से आप दिखा रहे हैं, बेहद ही शांतिपूर्ण तस्वीर है। वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से झारखंड की तस्वीरें देखी है हमने, झारखंड में रांची की तस्वीरें हमने देखी है, बेहद ही शांतिपूर्ण तस्वीरें यहां से नजर आई है। लोग यहां पहुंचे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। गौतम, आपके पास वापस आना चाहेंगे, जिस तरीके की जहां से रांची की तस्वीरें देखने को मिली है, शांतिपूर्ण तस्वीरें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पटना में आप जिस केंद्र पर मौजूद है, वहां के क्या कुछ हालात है, वहां पर जो लोग वैक्सीन लेने के लिए आए हैं उनका क्या कुछ कहना है, कुछ बातचीत करने की कोशिश की? आते हैं तभी ना जाइएगा, कितना बिल्कुल, उन तमाम पहले दो तस्वीरें दिखाते हैं, बहुत अच्छी तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए आप देखिए कि कितनी लंबी कतारें हैं और सुबह से वैक्सीन के बारे में इनकी क्या राय है, इनसे ही इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वैक्सीन को लेकर आपकी क्या राय बताइए? वैक्सीन को लेकर राय है कि वैक्सीन पड़ना जरूरी है और सभी को मैंडेटरी है, लेना चाहिए। बट अभी जिस प्रकार का भीड़ है, इसमें तो हम खुद ही लगता है कि कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे। भीड़ ज्यादा है, वैक्सीन कम। जी हाँ, यानी कि वैक्सीन को लेकर वैक्सीन कम है कि नहीं इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है ना, क्योंकि पता अब लाइन आगे बढ़ेगी तभी तो पता चलेगा। जी हाँ, सेम है सेंटर ज़्यादा होना चाहिए। आप ज़्यादा रिस्की फील करते हैं अगर आप यहाँ होते हैं तो, इससे बेटर है कि घर पे रहिए अगर ऐसा कंडीशन है यहाँ तो। ज़रूरी है, सेम थिंग सर, ज़रूरी है वैक्सीन सबको, लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। हाँ नहीं एकदम नहीं, अंदर पार्सलिटी भी हो रही है, परेशानी ज़्यादा है, 2 ही सेंटर है, 2 ही जगह है। बैंक कर्मियों को भी बहुत जरूरी है क्योंकि उनका पब्लिक कंसर्न होता है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, हम लोगों को बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन लेने के लिए, क्योंकि हम लोग हर कस्टमर के बीच में घिरे हुए रहते हैं और हम लोगों का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन तो सबको मिलना चाहिए और बैंक कर्मी वालों को तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग पब्लिक से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं और इस डर रहता है कि पॉजिटिव होने का, और संभवतः हम हो भी चुके हैं और निगेटिव हो भी गए हैं। जी, हम अगले साल 25 मई को हुआ था, जिसमें हमने 15 दिन होम क्वारंटाइन में रहे, उसके बाद खुद को ठीक। गौतम, कहीं ना कहीं जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, काफी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बोकारो से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं विजय, बोकारो की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन सेंटर पर? जिस तरीके से रांची की तस्वीरें देखी है, शांतिपूर्ण तस्वीरें हैं और पटना की तस्वीरें सामने आई है, यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन लोग उत्साहित है वैक्सीन लेने के लिए। बोकारो की क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी आस्था, मैं आपको बता दूं कि बोकारो की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो बोकारो में कल ही जो है
जिला प्रशासन के जो सिविल सर्जन है बोकारो के, उन्होंने साफ तौर पे यह मैसेज छोड़ दिया था कि वैक्सीनेशन सेंटर पे वही लोग पहुंचे जिन्होंने अपने पहले से रजिस्ट्रेशन बुक की है, जिन्होंने अपना शॉट बुक कराया है, वही रजिस्ट्रेशन सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे। तो इसका नतीजा यह हुआ है कि लोग बड़ा निर्भीक होकर और बड़ा आराम से क्यू में खड़े होकर लोग जो है अपना वैक्सीन ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी वैक्सीनेशन सेंटर जो है उसमें से कुछ खास सेंटरों पे जो है यहीं पे ऑन द स्पॉट जो है कोरोना की जांच भी की जा रही है और लोगों को यहाँ पे तुरंत ऑन द स्पॉट जो है रिपोर्ट भी दे दी जा रही है। एक बहुत ही अच्छी पहल है बोकारो जिला प्रशासन की और बिल्कुल किसी तरह का कोई भी यहाँ पे भय का माहौल नहीं है, कोई गैदरिंग नहीं है और बड़ी सहज तरीके से जो है लोग बोकारो में कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो करा रहे हैं। और लोगों का जो एक्सपीरियंस अगर उसकी बात करें तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है और आराम से जो है लोग निर्भीक होकर वैक्सीनेशन सेंटर पे आ रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि लोगों ने पहले से ही जो स्लॉट बुक कराया है उनके लिए काफी आसानी हो रही है, क्योंकि ऑन द स्पॉट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। जो पहले से जिन्होंने स्लॉट बुक कराया उनकी यहाँ पे जो है उनको वैक्सीन दिया जा रहा है और काफी उत्साह है युवाओं में, चूंकि एक मात्र तरीका है जैसा युवाओं का कहना है कि हम इस वैक्सीनेशन के थ्रू ही कोरोना पे जीत पा सकते हैं। जी आस्था जी, जिस तरीके से सेंटर पर वैक्सीन सेंटर पर जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही, कई जगह से तस्वीरें भी सामने, कई राज्यों में ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर असामाजिक तत्व देखने को मिले थे। क्या बोकारो में ऐसा कुछ अभी तक सामने आया है? नहीं, बोकारो में तो वैसा अभी तक हम तो 2 सेंटर पे अभी तक गए हैं, दोनों सेंटर पर काफी हमने बहुत सारी व्यवस्था देखी। क्योंकि जो यहाँ के बोकारो के एसडीएम है वो भी सभी सेंटरों का जाके दौरा कर रहे हैं, बोकारो के जो सिविल सर्जन है वो भी सभी सेंटरों का दौरा कर रहे हैं और जो भी व्यवस्था में जो भी कमी है उसको पूरा करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इसलिए एसडीओ ने साफ तौर पे कहा कि हम सभी सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं और जहाँ पे कोई भी त्रुटि है उसको हम फुलफिल करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आज पहला दिन है और कोई भी कार्य जब होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी त्रुटि रह जाती है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके सभी वैक्सीनेशन सेंटर का बात जांच कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी को बोलते हैं दिखाने के लिए, ये सामने आपको हम दिखाते हैं जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कोरोना के ऑन द स्पॉट जो है जांच किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर जो है उसका मुख्य द्वार है और यहाँ पे कोरोना के लोगों को जी विजय, बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बेहद अच्छी तस्वीरें ये है। पहला दिन आज है वैक्सीनेशन का, तो लोगों में उत्साह तो देखने को मिल ही रहा है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। गौतम, जिस तरीके से तस्वीरें बोकारो से रांची से देखने को मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर मात्रा में पालन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जहां आप मौजूद है वहां पर व्यवस्था कौन देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ पर आर ब्लॉक, पटना का आर ब्लॉक चौराहा है जहाँ पर वैक्सीन दिए जा रहे हैं और वैक्सीन का सेंटर एक ही है। यही कारण है कि जो लोग हैं यहाँ पर वो सब लंबी लंबी कतारों में हैं और इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी भी वैक्सीन लिया है। कैसा अनुभव रहा आपका वैक्सीन? वैक्सीन लेना ही एक मात्र उपचार है, दूसरा कोई कारण कोरोना काल में वैक्सीन ही और 2 गज दूरी बनाकर ही आदमी बचाव कर सकता है। और अभी नए 18 से 44 शुरुआत हुआ है, इसलिए समय लगेगा, भीड़ बढ़ेगी, लोग को उत्साह है वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन के सिवा दूसरा कोई चारा है नहीं, वैक्सीन लेना ही एक मात्र उपचार है और कोरोना को भगाना है तो वैक्सीन सबको लेना जरूरी है। अभी तो आपने पहली डोज लिए हैं और इसके अब सरकार के नए गाइडलाइंस के अनुसार 45-50 दिन के बाद ही अब दूसरी वैक्सीन डोज पड़ेगी। वैक्सीन को लेकर आपका पहला ख्याल क्या आया था जब लगा था कि जब ये मन में? नहीं, जैसे ही 1844 का थी स्लॉट आया हम लोग बुक करना शुरू कर दिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ आर ब्लॉक के पास स्लॉट बुक हुआ और यहाँ हम लोग का वैक्सीन लिए हैं। जो भीड़ एक सीमित संसाधन है, फिर समय लगेंगे, आगे वैक्सीन लेकर पड़ेगा। अभी नई है, लेने वाला ज़्यादा है, वैक्सीन अभी कम है, इसलिए समय थोड़ा लगेगा, सबको पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सब और पॉइंट बनाना चाहिए, थोड़ा इसमें डिस्टेंस का और पालन अच्छी तरह से करना चाहिए, जो अभी नहीं हो पा रहा है।
तो ये इन्होंने वैक्सीन लिया है और ये कह रहे हैं कि वैक्सीन का जो सेंटर है, अगर एक दो और काउंटर होते तो शायद इतनी लंबी कतारें नहीं होती, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन ये सभी लोग मान रहे हैं कि वैक्सीन बेहद ज़रूरी है और अभी वैक्सीन का पहला डोज चल रहा है। वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद लोग घर जाएंगे और अभी आधे घंटे का उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी बारी का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भले ही ख्याल न रखा जा रहा है, लेकिन मास्क और सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। और चूंकि सब लोग बैंक कर्मचारी हैं तो उनको लगता है कि नहीं, बैंक का काम करना भी है ज़रूरी, उससे पहले वैक्सीन बेहद ज़रूरी है। तो ये राजधानी पटना की तस्वीर है और बोकारो और रांची की तस्वीर से थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक ही सेंटर है, यहाँ आर ब्लॉक चौराहे पर, और वैक्सीन लेने वालों की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन जो लोग वैक्सीन लेकर निकल रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह दोनों है, उनको ऐसा लग रहा है मानो कोरोना से जंग जीत ली हो। जी गौतम, अगर बात की जाए जिन लोगों ने टीका लगवाया है अभी तक पूरे राज्य में या फिर पटना में जिस केंद्र पर आप मौजूद है, वहां पर कितने लोगों को टीका लगा है, कितने प्रतिशत लोगों ने टीका लगवाया है? बता दें आपको कि यहाँ पे 10:30 बजे से लगातार टीका का दौर है, 12 बज चुके हैं और 2 घंटे से लगातार टीका चल रहा है, यानी कि करीबन लगभग 150 लोगों ने टीका लगवाया है अभी तक। और अभी भी अब धीरे धीरे हालांकि लाइनें बहुत छोटी होती जा रही है और यहाँ पर तकरीबन 400 लोगों का टीका लगाया जाना है, तो फुल 400 यहाँ पर लोग टीका लगवाएंगे, जिसमें अब आधे से ज़्यादा लोग बचे हुए हैं। और इस केंद्र पर आपको हम लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर के सेंटर के अंदर की क्या ताज़ा स्थिति है। आइए हम आपको दिखा दें कि किस तरह से, देखिए ये वैक्सीन को लेकर के जो ताज़ा स्थिति है, तो यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जेंट्स के साथ साथ लेडीज की भी लंबी कतारें हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी पर, ताकि सेंटर पे लिया जा सके। तो ये थोड़ी बहुत जल्दबाजी है, बहुत अंदर नहीं जाया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वैक्सीन को लेकर के जो भागम भाग की स्थिति थी, लोगों को इंतज़ार था 18 प्लस के लोगों को, तो वैक्सीन लगातार दी जा रही है और बताया जा रहा है कि आपकी बारी आएगी तभी आपको वैक्सीन मिलेगा। गौतम, कई राज्यों कुछ लोगों से जानते हैं क्या लगता है, तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर असामाजिक तत्व मौजूद रहे हैं और यहाँ पर झगड़े भी देखे गए हैं। क्या इस केंद्र पर या पता नहीं, अभी तो पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है? पता नहीं वैक्सीन लग रहा है नहीं लग रहा, अब अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा अब क्या हो रहा है। तो आज एक बार फिर से अपनी सवाल को दोहराएंगे। कई ऐसे केंद्रों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन वैक्सीन समय से शुरू नहीं हो पाई है। और कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां सामाजिक तत्व देखे गए हैं और झगड़े भी वहां पर देखे गए हैं। क्या अभी तक ऐसी कोई तस्वीर यहां देखने मिली है? कुछ 1-2 जगहों को छोड़ दें तो लगभग सभी जगह पे टाइम पे वैक्सीन शुरू हुई है और जो लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये है कि वैक्सीन लेने के दौरान जो चूँकि सबको लगता है कि हम पहली अभी हामी को मिल जाए, तो ये आपाधापी की वजह से गैदरिंग, जिसको बोलते हैं गैदरिंग, वो देखने को मिल रही है। अभी भी तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से गैदरिंग की जो तस्वीर है, लोग इंतजार कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, और जो कर्मचारी हैं, जो वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भागम भाग की स्थिति है उससे निपटना होगा सरकार को, 2-4 होना होगा, क्योंकि ये जो जल्दबाजी है ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानी होती है लोगों को, लेकिन सबको अपनी अपनी बारी का इंतजार करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वैक्सीन सबको लेना है। और ऐसे में जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी ये इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो
तो जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं पटना में, रांची में, बोकारो में, मधेपुरा में, तमाम जगहों पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, कई जगह ऐसी है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन के तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन कई जगह ऐसी भी सामने आई है जहां पर समय से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति यहां देखने को मिल रही है। जल्दबाजी लोगों को है कि सबसे पहले वैक्सीन लग जाए, तो कहीं ना कहीं ये हड़बड़ी वाली स्थिति यहां पर देखने को मिली है। पटना में हमारे सहयोगी कुमार गौतम मौजूद है जहां पर ये तस्वीरें देखने को मिली है। तो जिस तरीके से झारखंड में 18+ के लिए वैक्सीनेशन का आज शुभारंभ हुआ है, इसी खबर पर हमारे साथ रौनक कुमार ब्यूरो चीफ पूर्णिया से जुड़े हुए हैं। रौनक जी, पूर्णिया में क्या कुछ हालात वैक्सीनेशन सेंटर के दिख रहे हैं? जिस तरीके से हालात पटना के देखे हैं, रांची के देखे, बोकारो के देखे, तमाम जगहों के जो हालात देखे हैं शांतिपूर्ण देखे गए हैं, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां हड़बड़ी की स्थिति है। पूर्णिया में क्या हालात है? मुरलीगंज प्रखंड है जहां पर की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन जो लोग हैं, जो यहाँ आए हुए लोग हैं, उन्हें इस चीज की तनिक भी फिक्र नहीं होती है कि वैक्सीनेशन के लिए जब आए हुए केंद्र पर जब वो आते हैं तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो थोड़ी सी आपको लोगों की तस्वीर दिखा दे कि किस तरह से लोग केंद्रों पर पहुंचे हैं और केंद्र पर पहुंचने के बाद उनका वैक्सीनेशन चल रहा है। सबसे अहम बात है कि यहाँ जो लोग हैं वो उनके पास इस चीज की तनिक भी फिक्र नहीं है कि कोरोना का संक्रमण है और कोरोना संक्रमण को लेकर के जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर के सरकार लगातार लोगों से अपील करती है और यहाँ की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। सबसे पहले यहाँ जो कुछ लोग आए हुए थे उनका कहना था कि सुबह 9 बजे से हम कतार में लगे हुए रहते हैं और यहाँ के टीकाकर्मी जो टीका लगाते हैं वो 11 बजे के बाद पहुंचते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो स्थिति है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किसी तरह की व्यवस्था अभी तक नहीं देखी गई है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि टीकाकरण केंद्र पर जी बिल्कुल, एक तरीके से रौनक जी कहा जाए यहाँ पर अच्छी तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है जिससे जनता संतुष्ट हो। जिस तरह की व्यवस्था की बात अगर हम करें तो व्यवस्था आप लाइव तस्वीरें अभी देख रहे हैं और इस तस्वीरों में आप स्वतः आकलन कर सकते हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस की बात अगर की जाए तो कहाँ की सोशल डिस्टेंस है। लोग एक दूसरे से चिपके पड़े हैं। जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होती है तो तस्वीरें साफ है कि लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ सुरक्षा उपाय की बात अगर करें तो जो एनएम कर्मी टीकाकरण कर रही होती है उन्हें आप देख लीजिए कि उनके पास ना तो कोई किट उपलब्ध है, वो मास्क सिंगल मास्क पे उनका काम चल रहा है। तो व्यवस्था की भी बात, स्वास्थ्य कर्मी की व्यवस्था की भी बात करें तो उनके लिए भी कोई खास सुविधा यहाँ देखी नहीं जा रही है। जी आपका जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिल रही है जहाँ पर लोग संतुष्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया से हमारे ब्यूरो चीफ रौनक कुमार हमारे साथ जुड़े थे और पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि झारखंड में 18+ वालों का टीकाकरण शुरू हो चुका है और बिहार झारखंड के तमाम जिलों की तस्वीरें हमने देखी। VIP न्यूज के खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।